जनवरी की ठंडी सुबह थी। धुंध से ढकी हुई पटरी पर ट्रेन की हल्की आवाज गूंज रही थी। मैं और मेरी भाभी स्टेशन के भीड़-भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हमारे चेहरे पर सफर का उत्साह था, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई, हमारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। डिब्बे में ठूंसी हुई भीड़ देखकर मैंने भाभी की ओर देखा। वो भी मुझे ही देख रही थीं, जैसे कह रही हों, अब क्या करें? मगर हम दोनों हिम्मत जुटाकर किसी तरह ट्रेन में घुस गए। अंदर एक एक इंच जगह के लिए भी लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। बैठने की तो बात ही छोड़ो, खड़े होने तक की जगह नहीं थी। भाभी ने हाथ से मेरा कंधा पकड़ा ताकि मैं भीड़ में खो न जाऊं। तभी किसी ने पीछे से जोर का धक्का दिया और मैं लगभग गिरते गिरते बची। भाभी ने तुरंत मुझे अपने पास खींच लिया और बोली, अरे पगली, संभल कर, तू तो खो ही जाएगी इस भीड़ में। मैंने बेबसी से इधर उधर देखा, लेकिन बैठने की कहीं जगह नहीं थी। भाभी को भी भीड़ में खड़े खड़े परेशानी हो रही थी। तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आजा, मेरी गोद में बैठ जा। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। क्या भाभी, सब लोग देख रहे हैं? तो क्या हुआ? तू मेरी छोटी बहन जैसी है, बैठ जा आराम से। भाभी ने जबरदस्ती मुझे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। ट्रेन की हलचल के बीच उनकी गोद में बैठते ही मुझे अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे मैं किसी सुरक्षित घेरे में आ गई हूं। भाभी ने मेरी छोटी खींचते हुए मजाक में कहा, अब तो लग रहा है कि मैं कोई बच्ची पाल रही हूं। मैंने नकली गुस्से में कहा, भाभी, मैं बच्ची नहीं हूं। अच्छा, तो फिर गोद में क्यों बैठी है? भाभी ने हंसते हुए कहा। हम दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। आसपास बैठे लोग भी हमारी नोकझोंक देखकर मुस्कुराने लगे। फिर भाभी ने मेरी नाक पकड़कर हिलाई और बोली, तेरी नाक इतनी ठंडी क्यों हो रही है? लगता है ठंड लग गई। तो क्या करूं भाभी, इतनी ठंड में ट्रेन में सफर करना आसान है क्या? तो ठीक है, मैं तुझे गोदी में रखकर गर्म कर दूंगी। कहते ही उन्होंने मुझे कसकर गले से लगा लिया। उनकी गर्माहट से सच में ठंड कुछ कम लगने लगी। मैं चुपचाप उनके सीने से लगकर बैठ गई, जैसे कोई नन्ही बच्ची माँ की गोद में सुकून पा रही हो। ट्रेन के शोर, लोगों की बातचीत और टिकट कलेक्टर की आवाज के बीच वो सफर मेरे लिए किसी प्यारे एहसास से कम नहीं था। भाभी का वो अपनापन, उनका मुझे इस तरह संभालना, ये छोटी छोटी बातें मुझे एहसास दिला रही थीं कि रिश्तों में प्यार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मैंने भाभी की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही ममता भरी मुस्कान थी। मैंने हल्के से कहा, भाभी, आप सबसे अच्छी हो। उन्होंने मेरा सिर थपथपाया और मुस्कुराकर बोली, और तू मेरी सबसे प्यारी नटखट बच्ची। हम दोनों फिर से खिलखिलाकर हंस पड़े और वो सफर हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में बदल गया। भाभी की गोद में बैठकर मैं जैसे सारे सफर की थकान भूल गई थी। उनकी गर्माहट में एक अजीब सा सुकून था, जैसे माँ की गोद में सिर रखकर सोने पर महसूस होता है। ट्रेन की हलचल के बावजूद उनकी बाहों में एक अनकहा अपनापन था, जो शब्दों से परे था। थोड़ी देर बाद भाभी ने हल्के से मेरा गाल छुआ और मुस्कुराते हुए बोली, अरे, तू तो सच में बच्ची बन गई है। मेरी गोद में इतनी आराम से बैठी है, जैसे कोई नन्ही गुड़िया। मैंने भाभी की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा स्नेह था, एक ऐसा प्यार जो दुनिया के हर रिश्ते से अनमोल था। मैंने उनकी गोद में सिर टिकाते हुए कहा, भाभी, आपके पास रहकर सच में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आप ही मेरी असली माँ हो। भाभी मेरी बात सुनकर चुप हो गईं। उन्होंने हल्के से मेरे बालों में उंगलियां फेरनी शुरू कर दीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए करती है। फिर उनकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। जानती है, जब मैं इस घर में आई थी ना, तो मुझे बहुत अकेलापन लगता था। शादी के बाद नए घर में हर लड़की को थोड़ा समय लगता है सबके साथ घुलने में, लेकिन तू तो पहले दिन से मेरी दोस्त बन गई। तेरे साथ रहकर कभी लगा ही नहीं कि मैं किसी नए घर में हूं। मैंने भाभी की तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। भाभी ने मेरी ठुड्डी ऊपर उठाई और मुस्कुराकर बोली, तू तो मेरी सबसे प्यारी बहन है, और बहनों को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी मैं। उनकी इस बात ने मुझे अंदर तक छू लिया। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे ही सब समझ गए। वो सिर्फ मेरी भाभी नहीं थीं, वो मेरी माँ जैसी थीं, मेरी सबसे प्यारी दोस्त, मेरी हमराज। मैंने हल्के से कहा, भाभी, अगर मैं कभी किसी मुश्किल में रहूंगी तो आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना?
भाभी ने बिना एक पल गंवाए मेरी हथेलियां पकड़ लीं और सख्त आवाज में बोलीं, कभी नहीं। जब तक मैं हूं तब तक तुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। उनका ये भरोसा, ये प्यार, मुझे लगा जैसे मेरी आंखें भीग गई हैं। मैंने झट से भाभी के गले से लिपटते हुए कहा, मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती भाभी। ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से चल रही थी, लेकिन समय जैसे हमारे लिए वहीं ठहर गया था। सफर लंबा था, पर उस दिन भाभी की गोद में बैठकर मैंने महसूस किया कि जिंदगी के सफर में सिर्फ मंजिल ही नहीं, बल्कि साथ चलने वाले लोग भी बहुत मायने रखते हैं। वो सफर, वो ट्रेन, वो भीड़, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया था। अब बस मैं थी और मेरी प्यारी भाभी, जिनकी गोद में मुझे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मिल गई थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन मेरे लिए वक्त जैसे ठहर सा गया था। भाभी की गोद में बैठे हुए मैं हर उस एहसास को जी रही थी जिसे शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उनका प्यार, उनका दुलार, वो हल्की हल्की तसल्ली देने वाले स्पर्श, सब कुछ मेरे दिल में गहराई से उतरता जा रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी ने मेरी पीठ सहलाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे पगली, तू तो ऐसे बैठी है जैसे कोई छोटी बच्ची हो। अब अगर किसी ने देख लिया तो बोलेगा, ये दो बहनें हैं या माँ बेटी। मैंने उनकी गोद में सिर टिकाए हुए धीरे से कहा, तो क्या हुआ भाभी, माँ की गोद से ज्यादा सुकून और कहाँ मिलेगा। भाभी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उन्होंने मेरी पीठ पर हल्के हल्के थपकियां देना जारी रखा। उनकी आंखें शायद कहीं खो गई थीं, जैसे वो कुछ सोच रही थीं, लेकिन कह नहीं पा रही थीं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे से बोलीं, काश मेरी भी कोई बहन होती, जिससे मैं इस तरह प्यार कर पाती, जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह पाती। मैंने भाभी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की उदासी थी, जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाई थी। क्यों भाभी, आप अपने घर में सबसे छोटी थीं? भाभी ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, घर में भाई तो थे, पर बहन नहीं थी। माँ बाबूजी भी अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। जब शादी हुई तो लगा कि अब शायद कोई अपना मिलेगा, जिससे मैं अपने मन की हर बात कह सकूंगी, लेकिन ससुराल में भी हर कोई अपनी जिम्मेदारियों में उलझा था। फिर तू मिली और तुझे देखते ही दिल से एक आवाज आई, ये मेरी बहन है। उनकी बात सुनकर मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी चंचल, हमेशा हंसती भाभी की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी राहत भी झलक रही थी, जैसे बरसों से दिल में दबी कोई बात आज खुलकर कह दी हो। मैं चुपचाप उनकी गोद में सिर टिकाए बैठी रही। ट्रेन की हलचल, बाहर दौड़ते पेड़, यात्रियों की बातचीत, सब धुंधला सा लगने लगा था। उस पल सिर्फ मैं और मेरी भाभी थे, और हमारे बीच का वो गहरा अनकहा रिश्ता। थोड़ी देर बाद मैंने उनकी हथेली को हल्के से पकड़ते हुए कहा, भाभी, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप अकेली हैं, तो बस मेरी तरफ देख लेना, मैं हमेशा आपके साथ हूं। भाभी ने मेरे सिर पर हल्की चपत लगाते हुए कहा, अरे ओ नटखट, अकेली होती तो क्या तुझे ऐसे गोद में बिठाकर ला रही होती। हम दोनों हंस पड़े, लेकिन मैं जानती थी कि भाभी ने जो महसूस किया वो सिर्फ एक मजाक नहीं था। उनके अंदर एक अधूरापन था जिसे शायद मैं ही भर सकती थी। अच्छा भाभी, एक बात बताइए, मैंने शरारती अंदाज में पूछा। क्या? भाभी ने मेरी नाक को हल्के से दबाते हुए कहा, अगर मैं सच में आपकी छोटी बहन होती तो मुझे क्या क्या छूट मिलती। भाभी हंस पड़ी। फिर उन्होंने सोचा और बोली, अगर तू मेरी सगी बहन होती तो सबसे पहले तुझे पढ़ाई से छुट्टी दिलवाकर तुझे दुनिया घूमने ले जाती। तेरा मन जो भी खाने का करता वो बनवाती। जब तुझे कोई डांटता तो मैं तुझे अपनी बाहों में छुपा लेती। मैंने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, तो अब क्या आप मुझे डांट पड़ने पर बचाएंगी नहीं? भाभी ने मेरी ठुड्डी पकड़कर प्यार से ऊपर उठाया और हल्के से बोली, अब तू सिर्फ मेरी ननद नहीं, मेरी बहन भी है, और बहनों को बचाना तो मेरा फर्ज है। उनकी आंखों में एक गहरा अपनापन था। मेरा दिल भर आया। मैंने हल्के से उनकी गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर लीं। वो एहसास, वो प्यार, वो ममता जो मैंने महसूस की, वो शायद इस सफर का सबसे कीमती तोहफा था। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। स्टेशन आने वाला था। लोग अपने अपने बैग संभाल रहे थे, लेकिन मैं वहीं भाभी की गोद में अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहती थी। भाभी ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, चल पगली, अब उठ, घर आ गया।
मैंने आंखें खोलकर उनकी ओर देखा। भाभी, ये सफर मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने हल्के से मेरा माथा चूमा और मुस्कुराकर कहा, मैं भी नहीं, मेरी नटखट बहन। ट्रेन रुक गई थी, लेकिन हमारा रिश्ता उस सफर में और भी गहरा हो गया था। एक ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं, पर प्यार और अपनापन से बंधा था। हमेशा के लिए। ट्रेन स्टेशन पर धीरे धीरे रुक रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ तेजी से बदल रहा था। भाभी की गोद से उठते हुए मैंने उनकी आंखों में कुछ अलग महसूस किया। वो बस एक भाभी नहीं थीं, वो मेरे सबसे करीब थीं, और शायद उससे भी कुछ ज्यादा। भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए हम दोनों ट्रेन से नीचे उतरे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी गर्माहट थी, एक एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैं चुपचाप उनके साथ चल रही थी, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अरे, क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? भाभी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए पूछा। मैंने झट से सिर हिला दिया। कुछ नहीं भाभी, बस सफर बहुत अच्छा लगा। भाभी ने हल्के से मुस्कुराया। हाँ, मेरे लिए भी। उनका यह कहना था कि मेरा दिल जैसे पागलों की तरह धड़कने लगा। वो बस एक सफर था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। भाभी की गोद में बैठना, उनका मुझे बाहों में भर लेना, उनके स्पर्श की गर्मी, ये सब सिर्फ एक बहन जैसा रिश्ता था, या फिर कुछ और? हम स्टेशन से बाहर आए। सड़क पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। ठंडी बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन मुझे तो बस भाभी की आंखें दिख रही थीं। चलो, जल्दी चलें, नहीं तो भीग जाएंगे। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ने लगीं, लेकिन मैं ठहर गई। बारिश की बूंदों के बीच मैंने धीरे से उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। भाभी ने चौंक कर मेरी ओर देखा। क्या हुआ? मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन मेरी आंखें बोल रही थीं। भाभी ने मेरी आंखों में झांका और फिर धीरे से मुस्कुरा दी। उन्होंने मेरी हथेली को हल्के से दबाया और कहा, चल पगली, बारिश और ज्यादा तेज हो रही है। लेकिन मैं जानती थी, सिर्फ बारिश नहीं, हमारे बीच का एहसास भी तेज हो रहा था। एक ऐसा एहसास जो अब एक नए सफर की शुरुआत करने वाला था। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन मेरी धड़कन उससे भी तेज थी। भाभी का हाथ मेरे हाथ में था, उनकी गर्माहट मेरे पूरे वजूद में समा रही थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही ठंडी हवा के साथ बूंदों ने हमें पूरी तरह भिगो दिया, लेकिन हम दोनों रुके नहीं। अरे, जल्दी कर, नहीं तो पूरा भीग जाएगी, भाभी ने शरारती अंदाज में कहा। लेकिन उनकी आंखों में भीगने की कोई बेचैनी नहीं थी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आई। शायद वो भी इस पल को जीना चाहती थीं। शायद उनके दिल में भी कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने अब तक समझा नहीं था। बारिश की ठंडी बूंदें हमारे चेहरे से फिसल रही थीं, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही गर्मी दौड़ रही थी। भाभी का आंचल भीगकर उनके बदन से चिपक गया था। उनके बाल पानी में डूबे हुए थे और वो बस मुझे देखे जा रही थीं। भाभी, कभी सोचा था कि ये सफर ऐसा होगा? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। भाभी ने हल्का सा सिर झुका लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं, पर अब सोचती हूं कि शायद यही सबसे खूबसूरत सफर था। उनकी इस बात ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया। बारिश की वो रात, ट्रेन का सफर, गोद में बैठने का वो एहसास, सब अब एक नए रंग में रंग चुका था। मैंने धीरे से उनका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और हल्की आवाज में कहा, भाभी, मुझे नहीं पता ये कैसा एहसास है, पर जब भी आप पास होती हो, मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर हूं। भाभी कुछ पल के लिए चुप रहीं। उनकी आंखें मेरी आंखों में उतरने लगीं। फिर उन्होंने मेरे गालों को हल्के से छुआ और मुस्कुराकर बोलीं, और मैं जब तेरे पास होती हूं, तो लगता है कि मैं किसी बहुत अपने के पास हूं, जिससे मैं अपना हर डर, हर खुशी बांट सकती हूं। उनका यह कहना था कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बारिश की वो ठंडी रात, सड़क पर टपकती बूंदें और हमारे बीच का ये अनकहा रिश्ता, सब कुछ जादू जैसा लग रहा था। मैंने धीरे से उनका आंचल पकड़ा और हल्की आवाज में कहा, तो फिर आप हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? भाभी ने मेरी ठुड्डी ऊपर उठाई। उनकी आंखों में एक अलग सा भाव था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब तक तू मेरे साथ है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। और उस पल, बारिश की हल्की बूंदों के बीच, मैंने पहली बार महसूस किया कि ये रिश्ता अब सिर्फ नाम का नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे दुनिया के किसी रिश्ते में नहीं बांधा जा सकता। कुछ ऐसा जो सिर्फ हमारा था। ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं,
बल्कि एक एहसास की है, एक ऐसा एहसास जो रिश्तों की परिभाषा से परे है। ये हमें सिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, वो बस महसूस किए जाते हैं, जिए जाते हैं। कभी-कभी हमें वो अपनापन वहां मिलता है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, प्यार और समझ से बनते हैं। जैसे इस कहानी में ननद भाभी का रिश्ता धीरे धीरे एक गहरे अनकहे जुड़ाव में बदल गया। कभी कभी हम किसी के इतने करीब आ जाते हैं कि हमारी भावनाएं खुद उलझ जाती हैं। प्यार, सुरक्षा, अपनापन, ये सब मिलकर एक नया एहसास बना देते हैं जो किसी एक रिश्ते की परिभाषा में नहीं बन सकता। इस कहानी में बारिश, ट्रेन का सफर, एक गोद में सिर रखकर सुकून महसूस करना, ये सब उस अनकहे प्यार और जुड़ाव के प्रतीक हैं जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। समाज रिश्तों को नाम देने में लगा रहता है, लेकिन असली जुड़ाव वो होता है जो दिल से होता है। इस कहानी में भाभी और ननद का रिश्ता समाज की सीमाओं से परे जाकर एक नए रंग में ढलता है, जहां सिर्फ एक दूसरे के लिए स्नेह, सम्मान और अपनापन है। कोई भी रिश्ता अगर सच्चा है तो वो किसी भी नाम, दूरी या परिस्थिति की परवाह नहीं करता। असली रिश्ता वही होता है जो हर हाल में साथ खड़ा रहे, जैसे इस कहानी में भाभी और ननद ने एक दूसरे के लिए महसूस किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ता अपने अनोखे रूप में खूबसूरत होता है। जरूरी नहीं कि हर एहसास को नाम दिया जाए। कुछ रिश्ते बस दिल से महसूस करने के लिए होते हैं, क्योंकि असली जुड़ाव वही होता है जो बिना किसी शर्त के दिल से किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।